नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा और आज मैं फिर से एक नई स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है। एक्चुअली ये स्टोरी है आज एक भूत की। भूत जिसको देखकर ही सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज जो स्टोरी है वो एक भूत की है। और कैसे हम एक भूत को अपने घर में ले आते हैं उसके ऊपर है, लालच की वजह से। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने सोचा कि क्यों ना जंगल से किसी एक भूत को पकड़ के ले आया जाए और उसे अपना गुलाम बना के रखे। तो होगा क्या कि उससे मैं अपने घर के सारे काम करवा लूँगा, सब कुछ करवाऊँगा और मैं आराम से बैठूँगा। तो वो जंगल में गया और बहुत ही मुश्किलों से एक भूत को पकड़ के ले आया अपने घर पे ले आया। वो भूत उसके सारे काम तो कर देता था, लेकिन उसके सिर पर एक बहुत ही भयंकर, एक बहुत ही मुश्किल चीज़ आकर खड़ी हो गई थी उस आदमी के, जो अब उसके गले का फांस बन गई थी। मतलब अगर वो उस भूत को रखता अपने घर में तो वो शायद मारा जाता। तो उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना इस भूत को किसी को हम बेच दे। इस भूत के बारे में मुझे पता है, लेकिन जिसको मैं बेचूंगा उससे मुझसे पैसे मिल जाएंगे और मैं इस भूत के चक्कर से भी छूट जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उस भूत को लिया और चला गया दूसरे जगह पे बेचने के लिए। कई लोगों से इसने पूछा तो उसे एक सेठ का पता मिल गया, जो कि जिसका काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से जल्दी उससे मुलाकात भी नहीं हो पाती थी किसी की। तो जो भूत लेके आदमी गया हुआ था उसने बहुत सारा जुगाड़ किया और कई सारे लोगों से मिलकर उसने अपॉइंटमेंट ले लिया उस व्यापारी से और सेठ से मिलने का। वो सेठ के पास पहुंचा और उसने बताया कि मैंने जंगल से एक भूत पकड़ा है और आप चाहें तो इस भूत को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये हर काम बिल्कुल चुटकी बजाती कर देता है। तो अगर आप इस भूत को ख़रीद लेते हैं तो आपके इतने सारे जो काम फैले हुए हैं वो ये चुटकी में कर देगा और आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे अपने सारे कामों से। और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा काम रहेगा, आपके व्यापार में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इससे। वे व्यापारी ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है, अगर मैं इस भूत को परचेस कर लेता हूँ तो सच में मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उस व्यापारी ने उसका दाम पूछा तो जो भी उस आदमी के समझ में आया उसने उतना बताया और व्यापारी ने बड़े आराम से उसको उतने पैसे दिए और उस भूत को ख़रीद लिया। उस भूत को ख़रीद लिया और तुरंत उसने सोचा कि चलो देखते हैं ये काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। उसके पहले भूत ने तुरंत बोला, आका मुझे बताइए कि मुझे क्या काम करना है। तो व्यापारी ने कहा कि जो भी उसके छोटे मोटे काम थे उसने बताया, तो उस भूत ने तुरंत कर दिए। फिर व्यापारी ने और भी जो बड़े काम थे वो उसको दे दिए, उस भूत ने तुरंत उसको भी कर दिया। तो व्यापारी उसको काम बताते जा रहा था और वो भूत एक सेकंड भी नहीं लगते थे, उसने उसके सारे काम निपटा दिए। अब व्यापारी के पास जितने काम थे जब सारे निपट गए, तब उस भूत ने कहा कि मुझे जल्दी से कुछ काम दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही व्यापारी ने ये सुना उसके तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या बला है, इसके पास तो जैसे ही काम ख़त्म होगा ये मुझे खा जाएगा। तो उस भूत ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे हमेशा काम देकर व्यस्त नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो व्यापारी समझ गया कि उस आदमी ने अपने सिर की जो बला थी वो उसके सिर पर डाल दी है और वो अब बुरी तरह से फंस चुका है। तो व्यापारी ने फिर से उसे कुछ काम दिया और काम देने के बाद
उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और तभी उसके दिमाग में आया कि उसके एक जान पहचान के बहुत ही बड़े संत हैं, तो वो उनसे तुरंत मिलने के लिए गया। उन संत के पास पहुंचा और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे मैंने एक भूत खरीद लिया और अब तो वो मेरे ही गले का फांस बन गया है। वो जैसे ही उसका सारा काम ख़त्म होता है वो मुझे खाने के लिए बैठ जाता है। तो उस व्यापारी की बातें सुनकर वो संत थे वो काफ़ी हंसने लगे। तो सेठ ने कहा कि अरे, मैं इतनी बुरी तरह से फंस गया हूँ और आप हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आई है वो तुम्हारी खुद की है। तुमने अपने लालच में आकर एक भूत को खरीद लिया। सभी भूत वगैरह से दूर भागते हैं और तुमने उस भूत को ही खरीद लिया, और ख़रीद कर उसे रखा है। तो उसके बारे में तुमने एक बार भी पूछा भी नहीं कि कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरे घर में, और कुछ भी उस आदमी से नहीं पूछा, बस तुमने उसे ख़रीद लिया। तो उस सेठ ने को अपनी गलती का काफ़ी एहसास हो रहा था उस समय। पर फिर उसने पूछा कि संत जी बताइए कि अब मैं क्या करूं। तो उसने संत ने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचते तो तुम्हें इसका भी सॉल्यूशन मिल जाता, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। तुम्हें करना क्या है, उस भूत को हमेशा बस काम में व्यस्त रखना है कि वो हमेशा व्यस्त रहे। अगर वो व्यस्त रहेगा तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने आंगन में एक सीढ़ी बनवा दो और उस भूत को कह दो कि जैसे ही तुम्हारे पास अगर कोई काम आता है तब तक तुम उसे दे दो। अगर कोई काम नहीं है तो उस भूत को काम कह दो कि उस सीढ़ी पर चढ़ना है और सीढ़ी से नीचे उतरना है, और जब तक तुम उसे नया काम नहीं दे देते तब तक वो इसको सीढ़ी से पर चढ़ना है और फिर वहाँ से नीचे उतरना है। तो इस तरह वो व्यस्त रहेगा और तुम्हारे पास नहीं आएगा जब तक नया काम तुम उसे नहीं देते हो। सेठ काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसे सॉल्यूशन मिल चुका था। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी लालच की ही वजह से जो भी हम लोगों के सामने कई सारी मुसीबत आ जाती है या मुश्किलें आ जाती हैं, वो हमारी खुद की बनाई हुई होती है। तो जब भी ऐसी कोई मुसीबत में फंसे तो दिमाग को ठंडा करते हुए सोचे, सॉल्यूशन आ जाएगा सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं सुजाता मिश्रा, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।